आज हम माया देवी गुप्ता आर्ट गैलरी में ठाकुर साहब और हम दोनों देखने आए हैं और यहाँ आज क्या विशेष है वो देखने के लिए हम आए हैं। आपसे मिलवाते हैं। एक गोंड आर्ट की ये पेंटिंग्स बन रही है और आप हैं संतोष श्याम, जो एक जाने माने अच्छे गोंड आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, जो यहाँ बना रहे हैं, अभी अनकम्प्लीट है। श्याम जी, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी हाँ। ये आप कब से इस तरीके की पेंटिंग बनाते आ रहे हैं और आपका परिचय थोड़ा दें। जी, मैं इसके पहले विद्यार्थी था। पढ़ते पढ़ते हमारे चाचा थे जो स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम जी। पहले मैं मेडिकल में काम करता था इटारसी में। जी। तो चाचा ने बोला हमारी कला को सीखो और इस कला को आगे जीवित रखो। कभी हम रहे ना रहे तो तुम लोग हमारी कला को जीवित रखना। तो चाचा के माध्यम से काम हमने सीखा, वही हमारे गुरु थे। जी जी। इस बीच तो वो नहीं है हमारे बीच। 2001 में वो जापान गए थे। अच्छा। तो जापान गए तो अचानक उनके साथ कोई हादसा हुआ, क्या हुआ उनकी आत्महत्या कर दी, क्या कैसा अभी तक उसकी पूरी हमें जानकारी नहीं मिली। लेकिन उनके जाने के बाद इस कला को हम जीवित रख रहे हैं और उन्हीं की देन है जो आज इस कला को देश विदेश तक, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा ऑल इंडिया और देश विदेश तक इस कला का विख्यात है। हम प्रकृति से रिलेटिव काम करते हैं। अच्छा। प्रकृति ईश्वर है, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्य और माता पिता, यही ईश्वर है। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन व्यर्थ है। पेड़ पौधे से हमें अन्न और हमें ऑक्सीजन जो हवा मिलती है, तो प्रकृति की हम साची रूप से मानते हैं। जितने भी चराचर जीव हैं सब प्रकृति पर निर्भर हैं और हम भी प्रकृति पर निर्भर। प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारे जीवन भी नहीं रहेगा। आने वाले समय में लोग आजकल बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े महल तैयार कर रहे हैं, इससे हमारी उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है और हमें ऑक्सीजन मिलना दूभर हो गया। तो हम चाहिए कि हम प्रकृति को बचा के रखना है, हमारी संस्कृति को बचा के रखना होगा, तभी मानव और हमारी मानव की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। अन्यथा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रकृति को लेके हमेशा सजग रहें, पर्यावरण बचाएं और इसी को लेके हम लोग काम करते हैं। प्रकृति ही हमारे जीवन है, प्रकृति अगर नहीं है तो हमारे जीवन नहीं है। कितने सालों से आप ये करते आ रहे हैं? इसके पहले हम चाचा के द्वारा हम उसके साथ सीखते थे, फिर हमने 2005 से हमने जो है ये काम करना किया। उसके बाद फिर ओपन जो हुआ हमारे 2010 से फिर हम लगातार काम करते आ रहे हैं। और इस बीच हमारे उमेश कुमार गुप्ता जी के माध्यम से हमें मुलाकात हुई, तो हमने बहुत से इनको गणेश जी की कलाकृतियाँ बना के दी हैं और भी कलाकृतियाँ बना के दी है हमने। और आज वो संग्रह के रूप में अपने म्यूजियम में और आर्ट गैलरी आपका कटारा हिल्स में वो रखे हुए हैं। इसमें लोग बहुत लोग भोपाल से आते हैं देखने के लिए, देश विदेश के लोग भी। आज उनके पास बहुत से प्राचीन अवशेष रखे हुए हैं भंडार के रूप में, वो धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। लोग देखते हैं और हमारी संस्कृति की पहचान को उसको विलुप्त होने से बचा रहे हैं। आपकी पेंटिंग्स ये और कहीं लगी हुई है? ये हमारी पेंटिंग हम लोग हस्तकला वित्त मंत्रालय भारत सरकार से हम लोग का कार्ड बना हुआ है, उसी के तहत हम लोग ऑल इंडिया में और विदेशों में भी कुछ लोग जाते हैं और इस कला को हम लोग प्रदर्शनी के रूप में, अपनी कला को धरोहर के रूप में भी प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ कहीं आपकी कलाकृति लगी हुई है कहीं? यहाँ मध्य पे प्रदेश हमारे में? आपके भारत भवन में भारत वगैरह भवन में भी है, मानव संग्रहालय में भी है और जनजाति संग्रहालय में है और दिल्ली वगैरह में हम लोग क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली आईने और महाराष्ट्र वगैरह में भी हम जाते रहते हैं। अभी बीच में हम भुवनेश्वर गए थे। अच्छा जी जी। इसको आगे बढ़ाने के लिए इसी कलाकृति आपको और बच्चों को सिखाते भी हैं आप? हम बच्चों को सिखाते भी हैं ताकि हमारी कला जीवित रहे, हमारी कला, हमारी संस्कृति बची रहे। आपके साथ और कौन देता है? और हमारे साथ में हमारी मिसेस है और हमारे परिवार के लोग, पूरा परिवार के लोग ये काम करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे ग्राम में अमरकंटक नदी हमारा गांव है पाटनगढ़, जो हमारे स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम की जन्म स्थली है, वहीं से हम भी हैं। वहाँ भी अभी म्यूजियम बन रहा है। केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत बड़ा म्यूजियम बन रहा है। अच्छा, भारत सरकार या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी आपको इसमें सपोर्ट करती है? करती है और जगह जगह हमें मेला और हमारी कला को आगे प्रशासन बढ़ाने के लिए हमें
मौका देती है ताकि हम कला को आगे बढ़ाते रहें और कई- हम कला को जीवित रखें। इस